तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो के टाइटल में देख के आप समझ ही गए होंगे आज हमारा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आफ्टर ट्वेल्थ हर बच्चे के दिमाग में घूमता है, जिसका नाम है कि हम ट्वेल्थ के बाद किस ऑप्शंस की तरफ जाएं, किस कैरियर में हम अपना कैरियर बनाएं, किस कोर्स में को लेकर हम अपना कैरियर आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको कभी किसी दूसरे के प्रेशर में आके, दूसरे को इन्फ्लुएंस होकर, दूसरे की लाइफ स्टाइल को देखकर आप कभी इन्फ्लुएंस मत होइएगा। या अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है बच्चा भाई वो अपना डिसीजन बना लेता है। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं, किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। फैमिली प्रेशर में आके आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो कि आप जिसके लिए बने ना हो। आपको वो काम करना है, अपने अंदर से वो चीज निकालनी है जिसके लिए आप बने हो। फॉर एग्जांपल, आप जिस चीज के लिए बने हो पहचानना बिल्कुल इजी है। आपको जिस काम को करने में बहुत मजा आए, जो काम समझ लो आपको बिना पैसे के भी आप पूरी पूरी रात पूरे दिन अपना 24 घंटा भी उसी में लगा सकते हो, तो इसका मतलब आप बिल्कुल उसी सब्जेक्ट के लिए या उसी काम के लिए बने हो। तो पहले तो आफ्टर ट्वेल्थ आपको उसी चीज को आगे लेके जाना है, क्योंकि ट्वेल्थ जो है वो एक बेसिक एजुकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ और कोर्सेज को लेकर कुछ और आगे करना चाहते हैं, डिग्री और डिप्लोमा, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो पहली चीज तो यही है कि अपने दिल की सुनो, जो आप अंदर से करना चाहते हो वो करना है आपको। ठीक है, फैमिली प्रेशर में या किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। उसके बाद एजुकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम वीडियो में आगे बने रहिएगा, उसमें समझते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अगर आप 12th पीसीबी से हैं तो आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आगे इन फ्यूचर, या किन किन कैरियर अपॉर्चुनिटीज में आपको जाना चाहिए जिसमें आपका कैरियर बहुत अच्छा और ब्राइट हो सकता है। तो उसमें आप पहले तो ये देखना है आपको कि किस सेक्टर में मैं जाना चाहता हूं और उस सेक्टर में सक्सेस रेशियो कितना है, कंपटीशन कितना है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे हमें किस सेक्टर में जाना है। ये नहीं कि आपको किसी को देख के डिसाइड करना है, पहले आपको उस सेक्टर में जाने के लिए आपका मन होना चाहिए। ठीक है, अपना एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके बाद आप उस सेक्टर में जाने की कोशिश करें। उसके बाद और भी इवैल्यूएशन करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये भी देखना पड़ेगा कंपटीशन रेशियो क्या है, उसमें सक्सेस रेशियो कितना है। ये सारी चीजें ही देखकर आप किसी करियर को चूज करें, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद करियर चूज करना सबसे लाइफ का सबसे टफ स्केल होता है और सबसे मुश्किल भी होता है। अगर सही करियर आप सही टाइम पे चूज कर लेते हो तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपको किन सेक्टर्स में या किस कोर्सेस में आपको एडमिशन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो पहला कोर्स है आपके लिए जिसे हम डेंटिस्ट या बीडीएस कहते हैं, जो कि 5 साल का होने वाला है। उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस कर सकते हैं, नंबर 2 पे आइए। बीएचएमएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस करते हैं, जो कि 5.5 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट कैरियर नंबर 3 है आपका बीएससी, जो कि 3 से लगभग 4 साल का होने वाला है। पहला बहुत कॉमन और बहुत मोस्टली बच्चे इसी में जाते हैं, इसी ग्रुप में जाते हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। यानी कि बीएससी अगर बच्चा कर रहा है तो ये सब्जेक्ट मेनली कॉमन ही होता है। ज्यादातर भीड़ आपको लगभग 90 to 95% बच्चा अगर बीएससी करता है, 90 to 95% तो वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ग्रुप से करता है। उसके बाद है लाइफ साइंस, ठीक है, जिसे जेनेटिक या फिर इसके अलावा और भी नामों से जाना जाता है। इसमें भी आप बीएससी कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, जिसे हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं। उसके बाद आप फॉरेस्ट्री या फिर वाइल्ड लाइफ में भी बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है करियर नंबर 4, जिसमें वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कर सकते हैं, जिसे BBSc.AH कहते हैं, जो कि 5 साल का होने वाला है। अगर आपके पास बायोलॉजी है फिर भी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मैथ्स लेके ही इंजीनियर बने। बायोलॉजी भी में भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंजीनियर बनने के लिए, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोमेडिकल और एग्रीकल्चर। इनसे आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर बनोगे, इससे बायोमेडिकल इंजीनियर बनोगे, उससे एग्रीकल्चर इंजीनियर बन जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल 6 नंबर पे है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको सबसे पहला जो कोर्स मिलता है, अगर आप फार्मेसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बी फार्मा, जो कि 4 साल का होने वाला है। नर्सिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 3 से 4 साल का होता है, यहाँ नर्सिंग सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी में जाना चाहते हैं, जैसे हम बीपीटी कहते हैं, तो 4.5 ईयर यानी कि 4.5 साल आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब पार्ट आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के ही हैं। नेक्स्ट है लैब टेक्नोलॉजी, जिसे हम BMLT कहते हैं, जो कि 3 साल का होने वाला है।
नेक्स्ट है ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी, जिसे हम ओटी कहते हैं, जो 4 साल का है, ठीक है। उसके बाद है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज, जिसे BASLP कहते हैं, जो कि 4 साल का आपका पैरामेडिकल कोर्सेस है। इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अगला मैनेजमेंट, अगर कोर्सेस में आप जाना चाहते हैं, सपोज करिए आपको ये चीजें पसंद नहीं है कि आप बायो से रिलेटेड, बायो से कर तो लिया है लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में, बिजनेस में है, मैनेजमेंट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जिसे। दूसरा क्या है, बिजनेस स्टडीज, जिसे हम BBS कहते हैं। एंड नंबर 3 पे आता है, ये भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट, जिसे हम BBM कहते हैं। ये सारे तीनों मैनेजमेंट के कोर्सेज 3 साल के हैं, यानी कि बैचलर डिग्री है एक तरह से बिजनेस की, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव कैरियर क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी लेके आपको मेडिकल लाइन से कोई रिलेटेड काम नहीं करना चाहते, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहते, आपका दिल कुछ और करने का करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव कैरियर होते हैं 3 से 4 साल के, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ शो किया है जगह कम होने की वजह से। सबसे पहला आता है आपका फाइन आर्ट्स, इसमें आता है आपका म्यूजिक आता है, डांस आता है, क्रिकेट आता है, पेंटिंग आता है, या जो भी आपका दिल करता है, जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वो इस सेक्टर में आता है आपका, ठीक है, इसमें क्रिएटिव करियर में, जो कि ये सारे 3 से 4 साल तक के हैं, जिनमें आप अपने आप को निखार देकर उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया स्टडीज, इसमें आप मीडिया के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आज के टाइम का बहुत बड़ा सेक्टर है, जो कि क्योंकि हर आदमी, अगर आप छोटे से छोटा काम करते हो तो उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है, सही नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो ये सेक्टर आने वाले टाइम का बहुत बड़ा सेक्टर है, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है डिजाइन, ये भी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसे हम B डिजाइन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नीडी आपका सेक्टर है, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। उसके बाद है लेदर डिजाइनिंग, बहुत ही क्रिएटिव आपका सेक्टर है ये भी। उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग, ये तो वन ऑफ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक आपका कैरियर है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे आज के टाइम में दिखती है। नेक्स्ट है एसेसरी डिजाइन, बहुत अच्छा सेक्टर है ये भी, ठीक है। उसके बाद है आपका फुटवेयर डिजाइन, ठीक है, मतलब जूतों के नई नई डिजाइन के बारे में आप यहाँ पर सीखेंगे। नेक्स्ट है ज्वेलरी डिजाइनिंग, यानी कि ज्वेलरी जो होती है उनकी डिजाइन में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, नया ट्रेंड क्या ला सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद है आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, जर्नलिज्म जाना चाहते हो तो लगभग 3 से 4 साल का कोई कोर्स डिप्लोमा पकड़िए और इसके बाद जर्नलिज्म स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप फिल्म मेकिंग का मतलब ये नहीं है मेरा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर कहीं और जाना चाहते हैं टॉलीवुड में, इससे मतलब है अगर आप कोई छोटी यूट्यूब वीडियो से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप अपना करियर बहुत बड़ा बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में भी आप अपना बहुत बड़ा करियर बना सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संदीप सर, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स करके इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है एनिमेशन, एनिमेशन डिजाइनिंग आज के टाइम का बहुत बड़ा कोर्स है, जो कि आप वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में या फिर एनिमेशन मूवी में जो एनिमेशन देखते हो, जैसे एक एनिमेशन क्रिएटर ने क्या किया, एक बोतल को उठा के यहाँ से यहाँ तक रखा, तो जो आपको इतना इजी लगता है उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये भी बहुत नीडी आज के टाइम का क्या है, क्रिएटिव करियर है, ठीक है। तो होप सो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 9, करियर नंबर 9 पे, जिसमें आप क्या समझते हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो कि 1 से 3 साल का, यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सीखते हो या जानते हो, ये सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला कोर्स नंबर 10, एयर होस्टेस। हाँ भाई, ये एयर होस्टेस जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम समझेंगे, लड़कों के लिए बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है, कंडक्टर तक तो ठीक है लेकिन एयर होस्टेस नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, कुछ और कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमारे पास, लेकिन अभी बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पर शो नहीं कर पाए, तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं अभी उनको भी आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद है कैरियर नंबर नेक्स्ट आपका 11, जो कि है पायलट ट्रेनिंग, जिसे हम CPL कहते हैं, जो कि 1 ईयर का होने वाला है आपका। नेक्स्ट है ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, जो कि 1 से 3 ईयर का होने वाला है, ये सारे के सारे डिप्लोमा है जो मैं भी अब बता रहा हूँ। नेक्स्ट है टीचिंग, अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके पास पहला ऑप्शन रहेगा नर्सरी के, अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो लगभग 1 ईयर का डिप्लोमा होता है जिसे नर्सरी कहते हैं, आफ्टर 12th होता है, ये कर सकते हैं आप।
ठीक है। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जैसे टीटीसी कहते हैं, ये भी आफ्टर 12th होता है फॉर प्राइमरी स्कूल के लिए 1 से 2 ईयर का। नेक्स्ट, अगर आप ग्रेजुएशन और प्लस बीएड भी करना चाहते हैं एक ही साथ, तो जो कि आपका 4 साल का होगा, ये भी आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन और प्लस बीएड भी हो जाता है, ठीक है, 4 साल का होगा। नेक्स्ट है, अगर आप लॉ सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको इंटीग्रेटेड एलएलबी करना पड़ेगा, जिसमें आपका मतलब ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी हो जाती है, जो कि 5 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीए या फिर बीकॉम, जो कि आपके 3 साल के होने वाले हैं। अगर आप बीए बीकॉम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेल्स एंड मार्केटिंग में बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। बीए आपका हो जाएगा सोशल साइंस में और होम साइंस में। नेक्स्ट है इंग्लिश से कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनमें आप बीए या फिर बीकॉम कर सकते हो। तो ये थे बेटा कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर ही ये कैरियर अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारी और कैरियर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ से आपको रुकना नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं यहाँ पर इतनी एक्सप्लेन करने के बाद भी बहुत सारी बच गई होंगी, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, इसके अलावा आपको चलते रहना है। एक दिन आपका ऐसा आएगा जिसमें आप क्या होंगे, सफल होंगे। और सबसे पहली चीज तो यह है, इनमें से जितने भी कोर्सेस या डिप्लोमा मैंने आपको बताए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप इनमें से किसी को आप छोटे लेवल पे देखें या फिर बड़े लेवल पे देखें। ये सभी के सभी बड़े हैं और सभी के सभी छोटे हैं। बस आप पे डिपेंड करेगा आप किसी भी चीज को किस एंगल से देखते हैं, किसी भी छोटे कोर्सेज को किस लेवल तक आप लेके जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च लगती है, तभी एक एक वीडियो बनता है, ठीक है। और अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे 12th पास आउट हुए हैं, अगर उनके काम की वीडियो है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप भी उनको शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।